फटाफट कनेक्ट हो जाइए। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। आज हरियाणा जीके में हम करेंगे भाई हरियाणा में परिवहन, संचार, विद्युत केंद्र और उसकी परियोजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले इसकी थ्योरी करेंगे, देन इसकी क्या करेंगे भाई, PYQ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा में रेल परिवहन। किसको पढ़ेंगे भाई, हरियाणा में रेल परिवहन को पढ़ेंगे और 1 बाय 1 इनको कंप्लीट करेंगे। हरियाणा के जो गठन है उसके समय रेल की जो लंबाई थी कितनी थी भाई, 3245.11 मतलब 1 किलोमीटर थी। और लेकिन वर्तमान में भाई कितनी है, 4106.26 किलोमीटर है। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे भाई, गुरुग्राम में 21 जनवरी 2010 में चली थी। और भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइनें हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सबसे पहली है भाई नैरो। नैरो की कितनी है, अगर चौड़ाई पूछी जाए तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी है, 0.762 मीटर। और मीटर गैराज की भाई कितनी होगी, मीटर मीटर 1 मीटर होगी ओबियसली। ब्रांड ग्रेज उसकी कितनी होगी भाई, गेज की 1.676 मीटर होगी। कितनी होगी भाई, 1.676। तो इस प्रकार से भाई तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है एग्जाम्स में। फतेहाबाद और नूह में रेलवे स्टेशन नहीं है। कहाँ पे भाई, फतेहाबाद और नूह में रेलवे स्टेशन है नहीं है। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई, जाखल में है। और कालका के शिमला के मध्यम नैरो गेज है। किसके बीच में भाई, कालका से शिमला के बीच में कौन सी गेज है, नैरो गेज, छोटी लाइन। क्या है भाई, छोटी लाइन है। और रिवाड़ी से बीकानेर के मध्य ब्रॉड यानी कि बड़ी लाइन है। और रिवाड़ी से नारनौल के बीच में भाई मीटर गैराज है। क्या है भाई, मीटर गैज है। और हरियाणा में पहली बार भाई सन 1873 ईस्वी में दिल्ली से रिवाड़ी तक चली थी। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है भाई, रिवाड़ी है। कौन सा है, रिवाड़ी। और भारत में CNG डेमो ट्रेन 13 जनवरी 2015 को रिवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अब पढ़ेंगे हरियाणा में सड़क परिवहन को। किसको भाई, सड़क परिवहन को। तो लीजिए भाई, 1 नवंबर देखिए 1966 में जब हरियाणा बना था, उस समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी भाई, 8137 किलोमीटर थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है भाई, कितनी है, 38,499 किलोमीटर है। राज्य में कुल डिपो कितने हैं भाई, 24। और 13 क्या है भाई, उप डिपो हैं। कितने हैं, 13 उप डिपो हैं। हरियाणा में रोडवेज का अधिकतम बेड़ा भाई 5300 बसों का है। लेकिन वर्तमान में 31/12/2024 तक की बात हो रही है। ठीक है, हरियाणा राज्य परिवहन के पास कितने भाई, 3975 बसें हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है भाई वो किसका है, झज्जर का है। किसका है भाई, झज्जर का है। बाहरी वाहन चालक परीक्षण स्कूल कितने हैं भाई, 22। कितने हैं भाई, 22। चालक परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कितने हैं, 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, करनाल है, कैथल है, रोहतक है, बादरगढ़ है। ये 4 हैं भाई। कौन कौन से, करनाल, कैथल, रोहतक, बादरगढ़। यहाँ पे चालक परीक्षण और अनुसंधान संस्थान है भाई। नमस्कार भाई लोकेश जी, स्वागत है। पहले थ्योरी कर रहे हैं भाई, देन MCQ करेंगे। मोटर वाहन निरीक्षण और प्रमाण केंद्र कहाँ है भाई, 1 है रोहतक कार्यत, और 5 स्थापित किए जाएंगे। फ्लाइंग परीक्षण केंद्र कितने हैं भाई, 2 हैं। और सिविल हवाई पट्टियां कितनी हैं, 5 हैं। कितनी हैं, 5। हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 दिसंबर 1950 को स्थापित किया गया था। ये जितने भी फैक्ट हैं भाई, पूछे गए क्वेश्चन है, ये लगा लीजिए। हरियाणा में कुल अत्याधुनिक बस स्टैंड कितने हैं भाई, 125 हैं। कितने हैं, 125। और हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप कहाँ पे है भाई, मुरथल सोनीपत में है। कहाँ पे है, मुरथल सोनीपत में। वर्तमान में जो है भाई, वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है भाई, मूलचंद शर्मा। चुनाव क्षेत्र उनका कौन सा है, बलरामगढ़, फरीदाबाद से। कहाँ से भाई, फरीदाबाद से। इससे पहले जो परिवहन मंत्री थे भाई वो कौन थे, कृष्णलाल पवार, इस राणा पानीपत से थे। हरियाणा सारथी AC बस चंडीगढ़ से भाई दिल्ली और गुरुग्राम में चली थी भाई। दिल्ली से चंडीगढ़ से दिल्ली व गुरुग्राम में चली थी। हरियाणा जो उदय है वो क्या है भाई, CNG लो फ्लोर सिटी बस सेवा गुरुग्राम से कहाँ चली थी, फरीदाबाद चली थी। और जो भाई हरियाणा गौरव है वो आम नागरिकों की क्या है भाई, खास बस है। क्या है भाई, खास बस है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये उसमें जब बुक ये बनी थी उसके हिसाब से बता रखा है।
ठीक है। चलिए, सबसे तेज, बिल्कुल करेक्ट है भाई लोकेश जी, प्रेजेंट में, ओके बिल्कुल। अनिल विज है भाई, बिल्कुल नो डाउट। फिलहाल 2000 ये है ना, ये कौन सी की दे रखी है, 14 जो है विधानसभा उसकी दे रखी है। 15वीं में फिलहाल कौन है, अनिल विज है। कौन है भाई, अनिल विज है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। लीजिए भाई, सबसे तेज चलने वाली दौड़ने वाली बस कौन सी है भाई, पूछा जाता है। हरियाणा शक्ति है। कौन सी है, हरियाणा शक्ति। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन संपूर्ण राष्ट्रीयकरण सन 1972 में किया गया था। कब किया गया था, सन 1972 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1972 में। हरियाणा में सड़कों का जलेबी चौक है ना, जलेबी चौक कौन सा है भाई, रोहतक झज्जर NH71 गांव में मायना और सुनारिया में बनाया गया है। कहाँ पे भाई, मायना और सुनारिया में। राज्य में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पे है भाई, सिरसा में। और सबसे कम लंबाई किसमें है भाई, पंचकुला में। किसमें है भाई, पंचकुला में। यहाँ पे बात हो रही है पक्की सड़कों की, ठीक है, पक्की सड़कों की। पक्की और कच्ची, ये सारे डाटा आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बता रखा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है भाई, देखिए, राज्य में सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व किसमें है भाई, अम्बाड़ा में है। किसमें है, अम्बाड़ा में। और राज्य में सबसे कम सड़कों का घनत्व किसमें है भाई, जींद में है। किसमें है, जींद में। राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई कितनी है भाई, 3166 किलोमीटर, 2019 की रिपोर्ट के हैं। इसकी देखभाल कौन करती है भाई, केंद्र सरकार करती है। किसकी, नेशनल हाईवे की। कौन करती है भाई, केंद्र सरकार करती है। और दूसरा है भाई स्टेट मार्ग यानी कि राजकीय मार्ग, इनकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 2521.63 किलोमीटर है। इनकी देखभाल राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है। सड़कें, राज्य में लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें के अंतर्गत सड़कों का क्या है भाई, नेटवर्क है। देखिए कितना नेटवर्क है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कितना है भाई, देखिए 3000। NHAI के अंडर में कितना है भाई, देखिए 3061 किलोमीटर प्लस PWD 330, टोटल मिला के कितना हो गया भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग 3391 किलोमीटर। और राजमार्ग भाई कितने हैं भाई, 1638 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें कितनी है भाई, लंबाई उनकी 1405 किलोमीटर। और अन्य जिला सड़कें कितनी है भाई, 27109 किलोमीटर। और कुल मिलाकर अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल राजकीय मार्ग है ना, राजमार्ग, कुल राजकीय राजमार्ग, ये है भाई आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। बिल्कुल कितना आएगा भाई, देखिए यहाँ पे डाटा दे रखा है, कितना आएगा, 3,35,443 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें ऊपर ये सारी हम पढ़ के आए हैं, इन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है भाई। गलत कर रखा है ऐड भाई, है ना, गलत कर रखा है, ये ऐड गलत कर रखा है, ओके। यहाँ पे कितना बता रखा है भाई, है ना, ज्यादा बना रखा है। तो ये कितना आएगा भाई, ऐड करना एक बारी थोड़ा सा, है ना, ठीक है भाई। चलिए, KMP देखिए क्या है, KMP कुंडली सोनीपत। KMP की फुल फॉर्म पूछी जाती है पहली चीज तो, KMP कुंडली सोनीपत मानेसर गुरुग्राम पलवल की कुल लंबाई कितनी है भाई, 135.6 किलोमीटर है। इसका दूसरा नाम पश्चिमी परिधि एक्सप्रेस वे है भाई। यहाँ पे KMP, के से क्या बना, कुंडली, और M से क्या बना, मानेसर, P से क्या बना, पलवल। इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे है। और KGP यानी कि कुंडली गाजियाबाद और पलवल, इसकी जो फुल फॉर्म है देखिए, KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल, इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 135 किलोमीटर। कितनी है, 135, उसकी कितनी 135.6 है। और इसका जो है नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2018 को उद्घाटन किया था। यह KGP लगभग भाई 500 दिन में बना था। कितने दिन में बना था भाई, 500 दिन में बनाया गया था। और KGP इसका दूसरा नाम क्या है भाई, पूर्वीय परिधीय एक्सप्रेसवे। क्या है भाई, पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। डिजिटल आर्ट गैलरी, देखिए डिजिटल आर्ट गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में बने टोल प्लाजा के नीचे किया था। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भाई कौन सा है, 9 है। कितना है, 285.85 किलोमीटर। और हरियाणा में नेशनल हाईवे भाई
है ना। कितने हैं भाई 32, लेकिन वर्तमान में कितने हैं भाई 34। कितने हैं वर्तमान में 34 हैं, ध्यान रखिएगा। और एक प्रस्तावित मतलब ये है भाई, ये बन चुका है एक्चुअल में, ठीक है। जब ये बुक बनी थी उस टाइम पे ये क्या था भाई, प्रस्तावित था। NH 152D ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। यहाँ पे लिख रखा है क्या है भाई, प्रस्तावित है। ये जो बुक प्रिंट हो रही होगी उस टाइम पे, है ना, क्या था भाई, प्रस्तावित था। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। अब पढ़ेंगे वायु परिवहन, ठीक है। वायु परिवहन में देखिए, हरियाणा में कुल 6 सैनिक हवाई अड्डे हैं। कितने हैं भाई, देखिए हरियाणा में कुल 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। कितने हैं, असैनिक है, ध्यान रखना भाई, असैनिक। पहली चीज देखिए कौन कौन से हैं 6 असैनिक, हिसार, करनाल, भिवानी, पिंजौर, नारनौल, जींद। कितने हैं, 6। 6 के 6 याद करना भाई, हिसार, करनाल, भिवानी, पिंजौर, नारनौल और जींद। इसी प्रकार से भाई देखिए हरियाणा में 2 सैनिक हवाई अड्डे, 6 तो असैनिक हो गए और 2 क्या हो गए भाई, सैनिक हवाई अड्डे। सुनील जी स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल दांगी जी आपका भी स्वागत है भाई। देखिए हरियाणा में कितने हैं भाई, 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं, एक तो सिरसा है और एक अंबाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, बार बार पूछे जाते हैं। और जो अंबाला हवाई अड्डा है ये हरियाणा का प्रथम हवाई अड्डा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 1948 में हुई थी। इसी प्रकार से भाई आइए अब पढ़ेंगे हरियाणा के संचार। हरियाणा के संचार, तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले रोहतक आकाशवाणी केंद्र, इसकी कब बनाया गया था भाई, 8 मई 1976 को बनाया गया था। CM कौन थे भाई, बनारसी दास गुप्ता। उस टाइम पे CM कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र दूसरा, ठीक है, 24 जून 1991 को बनाया गया था। CM किस, उस टाइम पे CM कौन थे, भजन लाल थे। और तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार 26 जनवरी 1999 को बनाया गया था। CM थे बंसीलाल। ये जो जितनी भी डेट दे रखी है ना, तीनों की ध्यान रखना, रोहतक, कुरुक्षेत्र और फिर हिसार, और तीनों की डेट और उस टाइम पर कौन CM थे। और हरियाणा के दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे था भाई, हिसार में था, अब नहीं है, ठीक है। हिसार दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 को बनाया गया था। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। अब इस दूरदर्शन को हिसार से कहाँ कर दिया भाई, चंडीगढ़ कर दिया। कहाँ कर दिया भाई, चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई, संचार के भी हो गए। अब हमारा तीसरा रह गया विद्युत परियोजनाएं। कौन सा रह गया भाई, विद्युत परियोजनाएं। सबसे पहले हम करेंगे हरियाणा में विद्युत ऊर्जा। तो आइए भाई, लास्ट टॉपिक रहता है, फिर MCQ आएंगे। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसमें 29 नवंबर 1970 को चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के सभी गांवों में बिजली से जोड़ दिया था भाई। किसने, एक एक क्वेश्चन, चौधरी बंसीलाल ने, ठीक है। भारत का पहला राज्य है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा कब, 29 नवंबर 1970 को। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। सन 1970 के आसपास हरियाणा की विद्युत क्षमता भाई 343 मेगावाट थी, लेकिन वर्तमान में भाई कितनी है, 5987.21 मेगावाट है। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई, 3 मई 1967 को। 3 मई 1967 को। और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 2 निगमों में क्या किया गया भाई, विभाजित किया गया है। कब किया था, 14 अगस्त 1998 को। विभाजित कब किया गया था, 14 अगस्त 1998 को। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, HVPNL, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, हरियाणा बिजली उत्पाद निगम लिमिटेड। और हरियाणा बिजली विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी कि HPGCL। हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क भाई कौन सा है, नौला था। क्या है भाई, नौला था। जवाहर नवोदय विद्यालय पानीपत में। कुल ऊर्जा पार्कों की संख्या कितनी है भाई, 20 है। टोटल कितनी है, 20 है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क कौन सा है, कहाँ पे है, जवाहर नवोदय विद्यालय भाई पानीपत में, उसमें। और वो कहाँ पे है, पानीपत में जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे है बताइए, लीजिए भाई। हरियाणा का प्रथम जिला जिसके समस्त, है ना, गांव को 24 घंटे बिजली प्रदान की गई, कौन सा है भाई, पंचकुला। HREDA का पूरा नाम क्या है भाई, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, पंचकुला। स्थापना कब हुई थी, 1997 में। और राज्य में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना, हरियाणा राज्य में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण सिरसा में किया गया है। कहाँ किया गया भाई, सिरसा में। हरियाणा राज्य में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ, सिरसा में। और पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना
पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पे है भाई? करनाल में कारखाना, ठीक है, कहाँ पे है? करनाल में। और राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा है भाई कितनी कितनी है? 1419.37 है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य में पवन ऊर्जा मापने का मॉनिटरीकरण स्टेशन स्थापित किया गया है, कहाँ पे भाई? पंचकुला में। पवन ऊर्जा मापने का, ठीक है, कहाँ पे भाई? पंचकुला में। अब आगे भाई हरियाणा के प्रमुख विद्युत केंद्र व परियोजनाएं। तो सबसे पहले पानीपत की पढ़ते हैं भाई। देखिए पानीपत, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, यह पानीपत के आसन गांव में है और इसकी स्थापना भाई 1 नवंबर है ना, कब हुई थी भाई? 1979 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1367.8 मेगावाट है। और हरियाणा की तापीय विद्युत का क्या है भाई? केंद्र है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। यह हिसार के खेदड़ गांव में है। इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह उत्तर भारत की प्रथम, ध्यान रखिएगा भाई, ये उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है राजीव गांधी। इसके लिए जो कोयला है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी हैं यहाँ। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड उड़ीसा से आता है। कहाँ से आता है भाई? उड़ीसा से। अब तीसरी है भाई महात्मा गांधी तापीय, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर में है। कहाँ पे है भाई? महात्मा गांधी झज्जर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 2012 को की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1300 कितनी है भाई? मेगावाट है, 1300 मेगावाट। और दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना, यह यमुनानगर में है। इसका निर्माण 14 अप्रैल 2008 को किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है भाई? 600 मेगावाट। कितनी है? ये सारी चीजें जितने भी है ना, ये जितने भी पिंक कर रखे हैं, ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये हरियाणा की पहली परियोजना है जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया। और हरियाणा की प्रथम परियोजना है जो कि निजी कंपनी को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? निजी कंपनी को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, है ना। अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, दूसरा नाम क्या है भाई? इंदिरा गांधी तापीय परियोजना। कहाँ पे है? झज्जर में। इसकी स्थापना 4 मार्च 2011 को हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। इसका निर्माण एनटीपीसी और आईपीजीसीएल के द्वारा किया गया। और एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है भाई। और आईपीजीसीएल की फुल फॉर्म क्या है भाई? लिखिए इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। नाभिकीय विद्युत केंद्र, अब हम पढ़ेंगे भाई नाभिकीय विद्युत केंद्र। हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र कहाँ पे है भाई? गोरखपुर फतेहाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 जनवरी, देखिए डेट कम है और साल एक ज्यादा है, 13 जनवरी 2014। 13 डेट है, 14वां साल है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। 13 जनवरी 2014 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। इसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। हरियाणा का दूसरा नाभिकीय विद्युत केंद्र हिसार या भिवानी में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? हिसार या भिवानी में बनेगा। इसकी देखरेख के लिए भाई HPGCL यानी कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या होगा भाई? रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट टॉपिक है ना। इसकी स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई। इस कंपनी का कार्य राज्य की विद्युत परियोजना का रखरखाव करना है। इसका मुख्यालय अभिलेखागार पंचकुला में है। अब पढ़ेंगे भाई UHBVN, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, ध्यान रखना क्या है भाई? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका गठन कब हुआ था? 99 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ भाई? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। इसी प्रकार से DHBVN यानी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका गठन 99 में हुआ, मार्च में। दोनों का एक साथ हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? हिसार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण का तो कहाँ है? हिसार में, दक्षिण की साइड होगा। और उत्तर का कहाँ पे है भाई? मतलब उत्तर का कहाँ है? पंचकुला में। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ध्यान रखना। हरियाणा की जल विद्युत परियोजनाएं, अब पढ़ेंगे हरियाणा की जल विद्युत योजनाएं। सबसे पहले आती है भाई पश्चिमी यमुना नहर परियोजना। पश्चिमी यमुना नहर परियोजना विद्युत परियोजना वर्ष 1977 में राज्य पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनी कुंड के बीच में स्थित था। इसकी क्षमता 1600 मेगावाट थी। यह परियोजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को
प्रस्ताव क्या है भाई, सौंपा गया। और ककरौली, ककरौली कहाँ पे भाई, ककरौली सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, यह पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरौली गांव में है। इसकी उत्पादन क्षमता 100 किलोवाट है। और एनपीसी, पहली चीज तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। इस कंपनी का कार्य राज्य में जल विद्युत परियोजना का रख रखाव करना है। किसका, एनएचपीसी का। ओके, ध्यान रखिएगा, हाइड्रो आ गया, हाइड्रो समझ जाना, हाइड्रो, ठीक है, जल, तो जल परियोजना का क्या है भाई, रख रखाव करना है, ठीक है। लीजिए भाई, इसी प्रकार से अब पढ़ेंगे पवन ऊर्जा, बस थोड़ा सा रह गया पवन ऊर्जा के बाद में फिर एमसीक्यू आ रहे हैं भाई। लीजिए भाई, अब पढ़ेंगे पवन ऊर्जा को। हरियाणा राज्य में 2 स्थानों पर, पंचकुला के मोरनी हिल्स और वहां पे प्रॉपर जगह क्या है भाई, चकली रामसर गांव, और गुरुग्राम में पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है भाई। नवीकरणीय ऊर्जा पार्क परियोजना, पार्क योजना HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य के यमुनानगर में, है ना, बूंदकला गांव में स्थापित की जा रही है। हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट चरखी दादरी के कहाँ पे है भाई, नंदा गांव में है। और अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। इसी प्रकार से भाई, बस अब थोड़ा सा और रह गया, फिर एमसीक्यू के लिए रेडी रहना भाई सभी के सभी बच्चे। लीजिए भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच मध्य प्रदेश गैस ताप विद्युत संयंत्र फरीदाबाद हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड का कार्य राज्य के ताप बिजली घरों की देखभाल करना है। हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड बिजली के प्रसारण का वितरण करता है। राज्य में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत में, कहाँ पे भाई, पानीपत में। मारा गांव जगमग योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। और राज्य में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ किया गया, सिरसा में। दोबारा आ गया, पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ है भाई, करनाल में। और हरियाणा ऊर्जा वर्ष कौन सा है भाई, 2010। याद रखना, जैसे बालिका वर्ष हो गया, ये जितने भी हैं सब आपको पता होना चाहिए। हरियाणा ऊर्जा वर्ष कौन सा है, 2010, याद कर लीजिए। और ऊर्जा मंत्री भाई ये है ना, कौन थे भाई, रणजीत चौटाला। कौन थे भाई, रणजीत चौटाला। लीजिए भाई, इस प्रकार से अब आगे एमसीक्यू, क्या आगे भाई, एमसीक्यू। सभी बच्चों को सबसे पहले तो राधे राधे। सुमन जी, आर चौधरी, मोनिका जी और लोकेश जी, सुनील जी, सभी का स्वागत है भाई। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लीजिए भाई, आपकी स्क्रीन पर बताइए भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए भाई, शुरू करते हैं सीरीज को। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, लीजिए बताइए। 1 नवंबर 1966 को, जस्ट 1 मिनट, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। उस समय हरियाणा में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी। तो बताइए भाई, कुल लंबाई कितनी थी। सबसे पहले मैंने यही बताया था, कुल लंबाई कितनी थी, ठीक है। कब भाई, यहाँ पे बात पूछी जा रही है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। उस समय हरियाणा रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी, 2400 किलो, 2400 थी, 2800 थी, या 3245 थी, या 3800 थी। ओके भाई, प्रवीण जी नमस्ते भाई, नमस्ते, राधे राधे, स्वागत है भाई। पूजा जी आपका भी। ओके, इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट लिखा भाई प्रवीण जी, 3200, है ना, 45.11 किलोमीटर। सन 2020 में रेलवे मार्ग की लंबाई हरियाणा में कितनी हो गई, कितनी हो गई भाई, 4500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर और 7000 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, ठीक है। कितनी थी जब गठन हुआ, जब तो कितनी थी, 3245 पॉइंट इतनी। अब कितनी होगी है, बढ़ के बताइए भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके मोनिका जी, लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 4500 आएगा। क्या आएगा, 4500, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चली थी, अंबाला में, पंचकुला में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ओके भाई, सुमन जी, रियुदांगी जी, स्वागत है भाई आप सभी का भी। चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मेट्रो कब आई थी, 21 जनवरी 2008 को, 21 जनवरी 2010 को, 21 जनवरी 2012 को, 21 जनवरी 2014 को। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। चलिए भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर आएगा 21 जनवरी 2010 को, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का ऐसे कौन से जिले हैं जहां रेलवे स्टेशन नहीं है।
नू फतेहाबाद, ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी है भाई हिसार। ओके वेरी गुड। चलिए बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके वो बता रहे हैं भाई, चलिए वेरी गुड। और बताइए भाई सभी बच्चे जवाब दो, अभी पढ़ा था। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, नूह। ओके वेरी गुड भाई, परवीन का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा भाई। नूह और फतेहाबाद जहां रेलवे स्टेशन है नहीं है, दोनों नूह भी और फतेहाबाद भी। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, नूह और फतेहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, फतेहाबाद का मुख्य रेलवे स्टेशन कौन सा है। सिरसा है, इसार है, जाखड़ है या भट्ट है। इसका जो आंसर भी बताइए क्या आएगा, है ना। जो फतेहाबाद का मुख्य रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई, सिरसा है, इसार है, जाखड़ है, क्या आएगा। ओके वेरी गुड भाई, चलिए वेरी गुड भाई, बिल्कुल साक्षी जी स्वागत है आपका। इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी। अभी थ्योरी की क्लास में पढ़ा था हमने, कालका से शिमला के मध्य कौन सी रेलवे लाइन है। कालका से शिमला के बीच में, तो देखिए पहाड़ी इलाका है तो कौन सी होनी चाहिए वहां पे, अनुमान लगाइए, है ना। कालका से शिमला के बीच में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके वेरी गुड भाई, क्या बात है प्रवीण जी, नाइस। चलिए भाई और भी बताओ, है ना। कालका से शिमला के मध्य कौन सी है, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई। ओके ठीक है भाई, बी भी आ रहा है भाई, ठीक है, बी भी आ रहा है, वेरी गुड भाई, है ना, शाबाश, है ना, एक सुर में लग गए। ठीक है, देखिए मैंने जब बोल दिया कालका से शिमला के बीच में कौन सी है, पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में कौन सी होगी, नैरो होगी, कौन सी होगी, नैरो होगी। बताइए भाई, है ना, ध्यान दीजिए, कॉपी भी मत करो, अपना दिमाग लगाओ। हरियाणा का कौन सा राजकीय राजमार्ग, है ना, सुरेवाला चौक से फतेहाबाद तक जाता है। तो बताइए हरियाणा का कौन सा राजकीय राजमार्ग सुरेवाला चौक से फतेहाबाद तक जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, NH, अच्छा स्टेट है भाई, सॉरी, राजकीय राजमार्ग 12, राजकीय राजमार्ग 1, राजकीय 7, राजकीय राजमार्ग 2। तो इसका जो आंसर है मेरा राइट। ओके चलिए वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो भाई, 7 बता रहे हो भाई, है ना। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन डी आएगा, डी, दो, 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 दो आएगा भाई, दो आएगा। फतेहाबाद तक कौन सा जाता है, राजकीय राजमार्ग 2 जाता है, कौन सा जाता है, 2। ठीक है, उत्तरी परिधीय रोड सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है। बताइए, उत्तरी परिधीय रोड, है ना, द्वारका एक्सप्रेस, आगरा, है ना, ग्रैंड ट्रैक एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उत्तरी परिधीय रोड सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है। ओके चलिए भाई, डिसेंट जी स्वागत है भाई आपका। ओके ए बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल, द्वारका एक्सप्रेसवे। क्या आएगा भाई, द्वारका एक्सप्रेसवे, बिल्कुल भाई। आर चौधरी लीजिए भाई, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा 32 लाइन वाला टोल प्लाज्मा किस एक्सप्रेस पे है। बताइए, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, पानीपत या द्वारका एक्सप्रेस वे। बिल्कुल भाई वेरी गुड भाई, इन दोनों में ही आंसर है। तो बताइए, साक्षी ए बता रही है भाई, साक्षी ए बता रही है भाई, साक्षी जी कमाल कर दिता तुसी। ठीक है, ओके भाई, इसका आंसर है ना बी आएगा, बी, बी, द्वारका। क्या आएगा भाई, द्वारका एक्सप्रेस वे, है ना, 32 लाइन वाला टोल प्लाज्मा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट है, KMP का पूरा नाम बताइए भाई। KMP का पूरा नाम है कुंडली मानेसर पलवल, करनाल मानेसर पलवल, कुंडली महम पलवल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, के से क्या और एम से क्या और पी से क्या। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, ए। ओके वेरी गुड भाई, ठीक है, ओके ओके ठीक है भाई साक्षी जी, चलिए ओके ओके दे दिया, मैंने नहीं देखा, सॉरी फॉर दैट। चलिए कोई नहीं, कुंडली मानेसर पलवल, के से कुंडली आएगा और मानेसर और पलवल आएगा। ठीक है, चलिए, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस मार्ग पर चलाई गई। बताओ, दिल्ली अम्बाड़ा पर, हिसार सिरसा पर, नरवाना के तल पर, रोहतक रेवाड़ी पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सभी के सभी बच्चे जवाब दो फटाफट। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलवे रेलगाड़ी मतलब किस मार्ग पर चलाई गई थी, किस मार्ग पर चलाई गई थी भाई। ओके डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हो, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, रोहतक और रेवाड़ी मार्ग पर, बिल्कुल, है ना।
हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बिछी थी भाई? किन स्थानों के बीच बिछी थी? दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली रेवाड़ी, दिल्ली जींद, दिल्ली हिसार। तो हरियाणा में पहली रेलवे लाइन बताइए किन दो स्थानों के बीच थी भाई? ओके, बी बता रहे हैं भाई। ओके, वेरी गुड भैया चौधरी जी। इसका जो आंसर है नो डाउट, ठीक है, दिल्ली रेवाड़ी। क्या है भाई? दिल्ली रेवाड़ी। ठीक है भाई, दिल्ली रेवाड़ी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पे है भाई? ओके ओके भाई, कौन से बता रहे हो भाई? कौन से ऑप्शन गलत बता रहे हो भाई? कौन से क्वेश्चन के बता रहे हो बताइए साक्षी जी। हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन बताइए कहाँ पे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? रिवाड़ी। क्या आएगा? रिवाड़ी। ओके ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? रिवाड़ी। चलिए चेक करते हैं, ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? रिवाड़ी आएगा। क्या आएगा? रिवाड़ी। ओके, बिल्कुल ओके, इसका आंसर क्या आएगा? रिवाड़ी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है बताइए? सिरसा में, फरीदाबाद में, जगाधरी में, गुरुग्राम में। ओके, ठीक है भाई, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए साक्षी जी, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक मिनट के लिए भाई, एक मिनट रुकिए भाई सभी बच्चे। देखो, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलवे किस मार्ग पर चलाई गई? यहाँ तो ये पूछा गया किस मार्ग पर चलाई गई, तो किस मार्ग पर चलाई गई थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, रोहतक रेवाड़ी पर चलाई गई, ठीक है। और हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? दिल्ली और रेवाड़ी आएगा भाई। ओके, दिल्ली क्या आएगा? रेवाड़ी आएगा। ओके ओके, चलिए भाई, दोनों अलग अलग पूछ रखे हैं, किस मार्ग पर चली थी और किन के बीच बिछी थी, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या बताइए, हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना, ये क्या हो गया भाई? रिवाड़ी हो गया। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है भाई? सिरसा में, फरीदाबाद में, जगाधरी में, गुरुग्राम में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? किस जिले में भाई? जवाब दो फटाफट। ओके, ठीक है, थ्योरी की क्लास में भी बताया था भाई, बताया था। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, जगाधरी। किस में भाई? जगाधरी है, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? सिरसा है, कैथल है, महेंद्रगढ़ है, मेवात है। हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है, तो कौन सा है भाई? इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। बिल्कुल काजू जी, स्वागत है भाई। क्या आएगा? मेवात आएगा। क्या आएगा? मेवात, बिल्कुल भाई, ठीक है, मेवात में। हरियाणा में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है भाई? भिवानी में है, कैथल में है, पानीपत में है, हिसार में है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा बताइए? हरियाणा में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो बताइए किस जिले में है भाई? क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर दो। क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सोनू जी, स्वागत है आपका, बिल्कुल सही है, कोई रेलवे लाइन नहीं है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, हरियाणा में पक्की सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा में चालक परीक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ नहीं है? तो हरियाणा में देखिए पक्की सड़कों की सबसे कहाँ पे है भाई? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में, ठीक है। हरियाणा में चालक परीक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? ओके, हरियाणा में चालक परीक्षण संस्थान कहाँ नहीं है बताइए भाई? कहाँ नहीं है? कैथल, भिवानी, बादरगढ़ और ये सभी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, देखिए हरियाणा में ये है ना, थोड़ा सा गलत दे रखा है भाई। क्या दे रखा है वैसे, है ना? हरियाणा में चालक परीक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ है? अभी बताया था कहाँ कहाँ है भाई। देखिए, हरियाणा में जो चालक वो है परीक्षण है, कहाँ पे? करनाल में है, कैथल में, रोहतक में, बादरगढ़ में है। तो कहाँ पे नहीं है? बिजली कहाँ पे नहीं है भाई बताइए? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओल, ओल नहीं है भाई। देखिए, कहाँ पे है? कैथल में, बादरगढ़ में है, करनाल में है, और कहाँ पे है, ठीक है। देखिए, जो चालक है, चालक परीक्षण कहाँ पे है? करनाल में है, कैथल है, रोहतक है और बादरगढ़ है। चार हैं टोटल। कितने हैं? चार। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नहीं पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? नहीं है।
तो इसका हिसाब से तो आंसर क्या आएगा, भिवानी आएगा। कैथल में भी और बहादुरगढ़ भी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताइए भाई 19 हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है भाई बताइए, 4000 है, 3097 है, 2400 है और 2200 किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर है भाई कैथल में है, यही तो बता रही हूँ मैं, कैथल में है बिल्कुल। 4 जगह है भाई, 4 जगह है। ठीक है, चलिए भाई ओके, देखिए हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए ओके, फरीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिस पर बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा है भाई, बताइए फरीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिस पर बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा है। NH4 आएगा, NH3 आएगा, NH1 आएगा, NH44 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई सारे के सारे बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या आएगा, 44 आएगा भाई। राकेश जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है भाई, बताइए किस राजमार्ग पर है? दिल्ली जयपुर, दिल्ली रोहतक, दिल्ली अंबाला, दिल्ली आगरा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके ओके भाई, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है, बताओ भाई जल्दी से। प्रदीप जी आपका स्वागत है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, दिल्ली जयपुर आएगा। क्या आएगा, दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बादरगुड़ शहर, देखिए बादरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH22, NH2, NH1 और NH9। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बादरगढ़, ओके बिल्कुल बिल्कुल, चलिए भाई ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, डी, बिल्कुल करेक्ट है। NH9 पर है बादरगढ़, किस पे भाई, NH9 पर है। लीजिए कालका शहर, कालका शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH10 पर है, NH22 पर है, NH2 पर है, NH1 पे है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, गेट ऑफ हरियाणा बादरगढ़, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए ठीक है, देखिए कालका शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो बताइए किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH10 पे है, 22 पे है, या 2 पे है, या 1 पे है? 22 पर, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। कौन से पे है, 22 पर है, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका व पिंजौर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH22 है, NH1 है, NH10 है, NH2 है। कालका पिंजौर से होकर गुजरने वाला, ठीक है, क्या पूछा गया है, कालका और पिंजौर से होकर गुजरने वाला 22। बी कौन बता रहे हैं भाई, बी नहीं आएगा इसका आंसर, है ना। क्या आएगा, NH22 ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा दांगी जी। अगर आप इसी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो तो 24 का, तो 24 का क्या आएगा भाई, NH22 आएगा। क्या आएगा, NH, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट, कैथल के निकट स्थित मुख्य राजमार्ग 2 है, 35 है, 65 है या 56 है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, कैथल के निकट स्थित मुख्य राजमार्ग, अच्छा पहले वाले का था, ओके ठीक है भाई, चलिए मैं समझ गई थी। ओके भाई, ओके ओके, देखिए मैं हिंदी की तो डाल देती हूँ, हरियाणा जी के की कहोगे तो मैं इसमें आंसर डिलीट कर देती हूँ, ऐसा करूंगी। आंसर डिलीट करने से पहले मैं डाल दिया करूंगी, ओके, क्योंकि मैं यहाँ से ना, आप हैरानी मानोगे, देखिए मैं यहाँ से आंसर डिलीट करती हूँ इसके, ओके, उसके बाद वो करती हूँ मैं, आपको ऐसा करूंगी, आंसर डिलीट होने से पहले वो डाल दिया करूंगी, ठीक है। चलिए क्लास खत्म होने के बाद, ओके। लीजिए भाई, तो क्या था, 25 का क्वेश्चन कर रहे थे, कैथल के निकट, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी, ठीक है। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? राजकीय राजमार्ग 6 है, राजकीय राजमार्ग 9 है, राजकीय राजमार्ग 1 है, राजकीय राजमार्ग 7 है। हरियाणा का सबसे छोटा पूछा है, कौन सा पूछा है भाई, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा आएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा, ओके। राजकीय राजमार्ग क्या है भाई, ए, वेरी गुड भाई, 6A है, बिल्कुल सबका करेक्ट है, सबके सब क्या बता रहे हो। सी किसने बताया भाई, प्रवीण जी, सी नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, राजकीय राजमार्ग 6A, ओके। हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? राजकीय राजमार्ग 8 है, 12 है, 6 है, 10 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ठीक है 10। ओके बिल्कुल, चलिए भाई वेरी गुड। ओके पीछे हैं, चलिए ठीक है भाई, चलिए ओके ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 10 आएगा। राजकीय राजमार्ग कितना आएगा 10 आएगा। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा राजकीय राजमार्ग, ये दोबारा आ गया भाई है ना, सुरेवाला चौक से फतेहाबाद तक जाता है। तो कौन सा जाता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ओके वेरी गुड भाई बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई राजकीय राजमार्ग 12, अभी थोड़ी देर पहले किया था है ना। अब भी गलत करोगे तो फिर गलत होगा भाई, ठीक है। जब भी 7 बता रहे थे, जब भी 7 बता रहे थे, इसका आंसर क्या था, राजकीय राजमार्ग 2 था। कितना था 2 था। देखिए हरियाणा का कौन सा राजकीय राजमार्ग सूर्यवाला चौक से फतेहाबाद तक जाता है, राजकीय राजमार्ग 2 जाता है। कौन सा जाता है 2, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, फिर से गलत कर रहे हो। ओके बिल्कुल बिल्कुल भाई, लीजिए ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तरी परिधीय रोड सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है। देखिए दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन है, तो किस नाम से जानी जाती है, अभी थोड़ी देर पहले किया था। कौन सा गलत होगा भाई, क्या कौन सा कह रहे हो भाई। ओके मैम ये हमेशा ही गलत होते हैं आगे भी। ओके द्वारका एक्सप्रेस, इसका आंसर क्या आएगा द्वारका एक्सप्रेस। ओके किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो बताइए भाई हिसार में, नूह में, टोहाना में, रेवाड़ी में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल वेरी गुड भाई बिल्कुल। बताइए हरियाणा के किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है। बिल्कुल भाई सारे के सारे बी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है भाई बी वालों का और नूह वालों का। हरियाणा राज्य में पहली सीएनजी डेमो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। लीजिए भाई साक्षी जी आ गया, बताइए। रेवाड़ी से रोहतक, चंडीगढ़ से हिसार है ना, झज्जर से रेवाड़ी, रोहतक से चंडीगढ़। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी भाई सीएनजी डेमो ट्रेन, कहाँ से कहाँ तक चली थी। ओके ए वेरी गुड भाई। ओके बंटी जी बिल्कुल भाई स्वागत है आपका जी। लीजिए भाई क्या आएगा रेवाड़ी से रोहतक, क्या आएगा भाई रेवाड़ी से रोहतक, बिल्कुल करेक्ट है भाई ठीक है। नेक्स्ट है भाई फरूखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का क्या उद्देश्य था। जो फरूखनगर है वहां तक रेलवे लाइन बिछाने का क्या उद्देश्य था, नमक ले जाने के लिए, सीमेंट या लोहा ले जाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल भाई ओके ठीक है, नमक ढोने के लिए, बिल्कुल भाई सारे के सारे सही बता रहे हो, नमक ले जाने के लिए। कौन सा शहर बठिंडा रेलवे लाइन पर है, रोहतक है, महेंद्रगढ़ है, नई दिल्ली है, भिवानी है। तो 34 का जो आंसर है बताइए क्या आएगा, कौन सा शहर बठिंडा रेलवे लाइन पर है, भिवानी। वेरी गुड भाई क्या बात है। ओके ठीक है भाई इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल है ना भिवानी आएगा। क्या आएगा भिवानी, सारे के सारे भिवानी बता रहे हो, बिल्कुल नो डाउट। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चलाई थी, करनाल में, हिसार में, गुरुग्राम में, रेवाड़ी में। तो हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चलाई थी भाई, दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन है। तो कहाँ चलाई थी भाई, गुरुग्राम में। कहाँ पे, गुरुग्राम में, बिल्कुल भाई ओके। नेक्स्ट है भाई हरियाणा में कुल कितने सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो बताइए भाई कितने हैं, है ना। हरियाणा में कुल कितने सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं, कितने हैं भाई। ओके जवाब दो भाई फटाफट, है ना। सिविल पूछे जा रहे हैं, कौन से पूछे जा रहे हैं, सिविल। ओके ठीक है भाई चलिए बताइए हरियाणा में कुल कितने है ना सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, कितना आएगा 5। कितने हैं भाई 5, कितने हैं भाई 5 ठीक है। और देखिए हरियाणा में देखिए जो असैनिक हवाई अड्डे हैं वो कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं असैनिक हवाई अड्डे, कितने हैं 6। और 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं, कितने हैं 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। ओके नेक्स्ट है भाई 37 हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डा कहाँ पे है, बताओ भाई। ये आ गया करनाल में, हिसार में, जींद में, उपरोक्त सभी में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या बता रहे हो ऑल। ओके भाई किसका बता रहे हो भाई ऑल, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल। देखिए असैनिक हवाई अड्डा कहाँ पे है, करनाल, हिसार, जींद, ओल ठीक है भाई। किसका बता रहे हो, इसका बता रहे हो, करनाल में, हिसार में और जींद में। टोटल मैंने कितने बताए थे भाई असैनिक हवाई अड्डे, टोटल कितने हैं 6 हैं। देखो हिसार, करनाल, भिवानी, पिंजौर, नारनौल और जींद। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा भाई ठीक है। हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र कौन सा है, बताओ सबसे प्राचीन।
ठीक है, सबसे पहला बताइए कौन सा था? रोहतक था, हिसार था, पलवल था या कुरुक्षेत्र था? 3 आकाशवाणी है, सॉरी क्या है भाई, 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कौन कौन से हैं बताइए? रोहतक है, रोहतक के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद में सीक्वेंस पता होना चाहिए इनका। तो सबसे पुराना कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सबसे पुराना है रोहतक। कौन सा है भाई? रोहतक। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ था? ये मैं कहूंगी कहाँ था, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है। गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार, पलवल, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा जब ये पूछा गया था। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल प्रवीण जी सही लिखा, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था? रोहतक, रोहतक के बाद कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बाद हिसार आकाशवाणी केंद्र, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हिसार आएगा। और अब हिसार से कहाँ कर दिया गया? चंडीगढ़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, रिवाड़ी से बीकानेर के मध्य कौन सी रेलवे लाइन है? रिवाड़ी से बीकानेर के मध्य, ठीक है, मीटर है, ब्रॉड है या नैरो है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल वर्तमान में सही बताया भाई, चंडीगढ़। क्या बात है भाई, उषा जी स्वागत है भाई आपका, अभी देखा मैंने, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी। रिवाड़ी से नारनौल, क्या पूछा भाई? देखिए यहाँ पे रिवाड़ी से नारनौल के बीच में कौन सी रेलवे लाइन है, ठीक है। तो लीजिए भाई, आएगी मीटर, आएगी ब्रॉड, आएगी नैरो, आएगी या किलोमीटर आएगी? किलोमीटर तो है ही नहीं कोई, ये लगा लीजिए। तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए ओके, मीटर, वेरी गुड भाई। अच्छा डिसेंट जी, ब्रॉड बता रहे हो, गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? मीटर आएगा। क्या आएगा? मीटर आएगा। ओके, मीटर, ध्यान रखना। कहाँ? रिवाड़ी से नारनौल, ओके, और रिवाड़ी से बीकानेर के बीच में है ब्रॉड। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नैरो गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो नैरो की कितनी है? 0.762 है, 1 है, या फिर 1.67 है, और 2 मीटर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सभी के सभी क्या बता रहे हो? बिल्कुल भाई, ओके। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नैरो गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो बताइए अब कितनी होती है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट है मीटर गेज। अब बताइए मीटर गेज की रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है भाई? बी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। कितनी होती है? 1। और ब्रॉड गेज की बताइए भाई, रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? कितनी होती है? बी बता रहे हो? हाँ भाई, ब्रॉड 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 रेलवे की पूछी जा रही है। बी कैसे बता रहे हो? बी, ओके, उसका बता रहे हो। चलिए इसका बताइए। देखिए ब्रॉड रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? कितनी आएगी भाई ब्रॉड रेलवे लाइन की चौड़ाई? ओके, सी, वेरी गुड भाई, 1.676। ओके, तीनों ध्यान रखना। हरियाणा में पहली बार रेलवे लाइन 1873, देखिए हरियाणा में पहली बार रेल सन 1873 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? ठीक है भाई, कहाँ से कहाँ तक चली थी? आइए भाई, अब बताइए, दिल्ली से रिवाड़ी, या दिल्ली से पंचकुला, या दिल्ली से करनाल, या दिल्ली से पानीपत? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, ठीक है। अगर साक्षी जी आप सुन रहे हो तो अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका जो आंसर है देखिए क्या रहेगा, दिल्ली में पहली बार रेलवे लाइन 1873 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, दिल्ली से रिवाड़ी। कहाँ से कहाँ चली थी भाई? दिल्ली से रिवाड़ी चली थी। ओके, बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई, भारत में प्रथम आ गया भाई, ठीक है, भारत में प्रथम CNG डेमो ट्रेन 13 जनवरी 2015 को कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से रिवाड़ी, रिवाड़ी से रोहतक, दिल्ली से करनाल, और दिल्ली से पानीपत। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बताइए कहाँ से कहाँ? ओके, वेरी गुड भाई, सही बात है, सारे के सारे सही बता रहे हो, नो डाउट। ओके, ठीक है, अपना डाउट मैं समझी नहीं भाई। देखिए भारत में प्रथम, ऊपर जो है देखिए यहाँ पे, हरियाणा में पहली रेल 1873 में कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। और फिर भारत में प्रथम CNG डेमो ट्रेन 13 जनवरी 2015 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? दिल्ली से रिवाड़ी, रिवाड़ी से रोहतक। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। ओके, लीजिए भाई, बिल्कुल भाई, 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? सिरसा और अंबाला। कौन से हैं? सिरसा और अंबाला। लीजिए भाई नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डे कितने हैं भाई?
दो हैं, कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? सिरसा और अंबाला, ठीक है। तो दो सैनिक हवाई अड्डे, इसका आंसर क्या आएगा? दो आएगा भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। लीजिए ओके ए। हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डा कौन सा है? हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डा कौन सा है? सिरसा है, अंबाला है, ए और बी दोनों है, और हिसार है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए अभी बताया है, क्या बता रहे हो भाई? 1948। ओके, अगले का बता रहे हो भाई आप तो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? हिसार, सॉरी, सिरसा और अंबाला। सिरसा और अंबाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अंबाला हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहला हवाई अड्डा है अपना हरियाणा का, तो बताइए भाई कब हुई थी? 50 में, 48 में, 56 में और 70 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल भाई, ठीक है, 48। बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, 1948 में। कब भाई? 1948 में। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है। तो कितने हैं भाई हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र? कितने हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है। तो प्लीज बताइएगा। तीन है। कौन से हैं? तीन। तीन कौन कौन से? सबसे पहले रोहतक, फिर कुरुक्षेत्र, और फिर कौन सा? हिसार। तो टोटल कितने हैं? तीन। रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी भाई? ठीक है, डेट याद रखना, डेट और सन। 8 मई 1976, 24 जून 1991 और 26 जनवरी 1999, 31 जुलाई 1970। तो रोहतक वाले का सबसे पहले है ना, रोहतक का। तो बताइए रोहतक में कब भाई? बिल्कुल 8 मई 1900, क्या बता रहे हो भाई? रोहतक। रोहतक का कब हुआ था? 8 मई 1976। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। पूनम जी स्वागत है भैया आपका। ओके भाई, ओके भाई, चलिए मैं चेक करूंगी, ठीक है। हो सकता है मैं कमेंट पढ़ने में वो नहीं कर रही, साक्षी जी, डोंट माइंड। ओके चलिए, चेक करके अगर हुआ तो मैं पिन कर दूंगी या टेलीग्राम पे बता दूंगी। डोंट वरी, रिलैक्स, चिल। ओके ठीक है। बाकी बताइए, मैं समझ नहीं पा रही एक्चुअल में आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या नहीं कहना चाह रहे थे। एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही हूँ, ठीक है। लीजिए भाई, हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए कब की गई थी? 8 मई 1976 को। ओहो, ऊपर वाला भूल गई भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। लीजिए भाई, ये तीनों क्वेश्चन है ना एक साथ करते हैं, ताकि तीनों का डाउट है ना एक साथ क्लियर हो जाए। देखो, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार आकाशवाणी। तो रोहतक तो देखो भाई 8 मई 1976 को। कब भाई? 8 मई 1976 को। दूसरे नंबर पर कौन सा ओपन हुआ था, खुला था आकाशवाणी केंद्र? कौन सा हुआ था भाई? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र की कब हुई थी? 24 जून, 24 जून 1991। और हिसार कब हुआ था भाई? 99 में हुआ था। कब हुआ था? 99 में। तो 26 जनवरी 1999। तो इस प्रकार से तीनों का भाई देखिए याद कर लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रोहतक 8 मई 1976 और कुरुक्षेत्र का 24 जून 1991 और हिसार का 26 जनवरी 1999। ठीक है भाई, तीनों के तीनों उम्मीद करती हूँ आपको। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन से आकाशवाणी केंद्र है? लीजिए भाई, कौन से बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, कौन कौन से आकाशवाणी केंद्र है भाई? ओके, ओल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ओल जी। चलिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी भाई? बताइए, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 3 मई 1967 को, 5 जून 1965 को, 15 सितंबर 1969 को, 20 अक्टूबर 1977 को। ओके ओके, चलिए मैं चेक करूंगी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए बताइए भाई, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी भाई? 55 का जो आंसर है क्या आएगा? 55 का कब की गई थी भाई? 3 मई, हाँ बिल्कुल भाई, लीजिए 3 मई 1900, बिल्कुल सही बता रहे हो, 67 में। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट है, हरियाणा पहला राज्य जिसने 100% प्राप्त की। हरियाणा पहला राज्य जिसने 100% प्राप्त की साक्षरता अवसंरचना में बिजली पहुंच में ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ठीक है, हरियाणा पहला राज्य जिसने 100% बिजली, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सब के सब सही बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बिजली पहुंच। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? राव वीरेंद्र, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल। तो किसके टाइम पे हुआ था भाई बिजली घर तक पहुंचाने का? ओके, 1970 में बंसीलाल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके शाबाश भाई। लीजिए नेक्स्ट, वेरी गुड भाई, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्ड का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो बताइए कितने भागों में? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में।
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितनों में किया गया था, 2 में। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 में किया गया था। सारे के सारे सही बता रहे हो। टोटल 76 क्वेश्चन है भाई। कितने हैं, 76। 59 पर आ गए भाई। किस पे आ गए, 59 पर। लीजिए बिल्कुल। ठीक है, अब आएंगे आगे, डोंट वेरी, उनकी डेट भी आएगी, सारी चीज आएंगी। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत विनियंत्रण आयोग की स्थापना कब की गई थी भाई, बताइए कब की गई थी। ओके, ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, उत्तर का कहाँ पे था ये बताओ, उत्तर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, और दक्षिण का मुख्यालय उसका कहाँ पे है। ठीक है, चलिए वैसे आगे आएंगे क्वेश्चन, डोंट वेरी। चलिए फिर भी, ठीक है भाई। लीजिए, हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, 99 में। कब भाई, 98 में, सॉरी 98 में, 98 आएगा, 98। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत विनियंत्रण आयोग की स्थापना 98 में की गई थी। कहाँ की गई थी, 98। बिल्कुल भाई, पंचकुला उत्तर का आएगा, और दक्षिण का क्या आएगा, हिसार आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए, हरियाणा में विद्युत के सफलतापूर्वक वितरण के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए किस वर्ष की गई थी। और इसका कहाँ पे है, पंचकुला में। कहाँ पे है भाई, पंचकुला में। वर्ष 1999 में, 2000 में, 1 में और 2002 में हरियाणा में विद्युत के सफलतापूर्वक वितरण के लिए, है ना, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना कब की गई थी भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 99। 99। ठीक है, वर्ष 1999 में की गई थी। कब की गई थी, 99 में। याद कर लो, हरियाणा राज्य की कौन सी प्रथम विद्युत परियोजना को निजी कंपनी को दिया गया था भाई, तो बताइए कौन सी को निजी को दिया गया था, अरावली, महात्मा गांधी, राजीव और दीनबंधु। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, मैंने थ्योरी की क्लास में बताई थी कौन सी थी वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दीनबंधु को, क्या आएगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल भाई, दीनबंधु। ठीक है, और इसका जो है, किसको भाई, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, है ना, इसका जो निर्माण है रिलायंस ऊर्जा द्वारा। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर, है ना, प्रोजेक्ट है भाई, बताइए कहाँ पे है। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट 2010 में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फतेहाबाद में, फरीदाबाद में, हिसार में, सिरसा में। तो राजीव गांधी किस में है भाई, इस सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ओके, बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, ओके, इसका आंसर क्या आएगा, हिसार आएगा भाई, क्या आएगा, हिसार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तापीय ग्रह का निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया। लीजिए भाई, अभी आ गया ये क्वेश्चन, और अभी मैंने बताया था। ठीक है, चलिए, अभी साक्षी जी ने भी बताया था भाई, बिल्कुल। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, देखिए, किस तापीय ग्रह का निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया था भाई। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, राजीव गांधी तापीय विद्युत ग्रह। बिल्कुल। नेक्स्ट है, जिसका गलत हुआ है ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है भाई, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं डाउट है दी। ठीक है भाई, चलिए, बिल्कुल ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक है भाई। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, तो बताइए कितनी है। बिल्कुल भाई, 1500 मेगावाट है, 2000 मेगावाट है, 2500 मेगावाट है, 3000 मेगावाट है। तो इंदिरा गांधी की कितनी है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1500। बिल्कुल, सारे के सारे सही बता रहे हो, 1500 मेगावाट। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है भाई, 800 है, 900 है, 1000 है, या 1320 है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 1320। वेरी गुड भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो। एक कौन बता रहा है भाई, ए किसने बताया भाई, प्रदीप जी। ए नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आएगा, महात्मा गांधी कितनी है, 1320। 1320 आएगा, 1320। ठीक है, थोड़ा सा ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ककरौली सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है, पश्चिमी, भाखड़ा, गुरुग्राम और भिवानी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ककरौली सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है, किस नहर पर बनाई गई है भाई। बिल्कुल, इसका आंसर ये आएगा। ओके, ओके भाई, पश्चिमी यमुना नहर। क्या आएगा, पश्चिमी यमुना नहर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, ककरौली सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता बताइए भाई। ककरौली की पूछी जा रही है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 मेगावाट है।
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके 100। वेरी गुड भाई सुनील जी, सबसे पहले है ना भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ओके प्रवीण जी बिल्कुल 100 मेगावाट। कितनी है भाई? 100। बिल्कुल नरवीर जी स्वागत है भाई आपका। चलिए भाई 100। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में प्रस्तावित गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का स्थल कहाँ है? हिसार है, शाहबाद है, फरीदाबाद है, फतेहाबाद है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा में गोरखपुर, ठीक है। स्थल कहाँ पे है भाई? डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। फतेहाबाद क्या आएगा भाई? फतेहाबाद। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस शहर में स्थापित हुआ है? करनाल में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पानीपत में। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुरुग्राम। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा भाई। क्या आएगा? गुरुग्राम में। रीजनल, देखिए रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में, हिसार में, करनाल में, पलवल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके ठीक है भाई, वेरी गुड सभी बच्चे। ओके ठीक है भाई, चलिए जवाब दीजिए। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में, हिसार में, करनाल में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा। ए आएगा भाई, ए आएगा। कुरुक्षेत्र में है। किस में है? देखिए रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में है भाई? किस जिले में है? रोहतक में, सोनीपत में, हिसार में, झज्जर में। तो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत योजना हरियाणा के किस जिले में है भाई? ओके कुरुक्षेत्र, ठीक है भाई। झज्जर, वेरी गुड भाई मोनिका सबसे पहले। वेरी गुड भाई प्रवीण जी, सुनील जी। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल झज्जर आएगा, ठीक है भाई। कहाँ पे है इंदिरा गांधी सुपर? बिल्कुल। दीन बंधु छोटू, देखिए दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत केंद्र हरियाणा के किस जिले में है भाई? किस जिले में है? बिल्कुल भाई, ठीक है। कैथल में, यमुनानगर में, अंबाला में, सिरसा में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके दीनबंधु तापीय विद्युत, इसका आंसर क्या आएगा भाई? यमुनानगर। क्या आएगा? यमुनानगर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर आएगा यमुनानगर। लीजिए दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत योजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 400 है, 600 है, 800 है, या फिर 1000 मेगावाट है? 600। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले बता गए सुनील जी, ठीक है भाई। वेरी गुड मोनिका, साक्षी जी, बिल्कुल ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 600 आएगा भाई। प्रिया जी नमस्कार, स्वागत है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 600 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ML इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ है? सिरसा है, यमुनानगर है, पंचकुला है, भिवानी है। तो ML इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क कहाँ पे है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर। वेरी गुड भाई साक्षी, नाइस। ओके हो चुका है। ओके वेरी गुड भाई, चलिए ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिए जो ऑप्शन था, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए है ना, वेरी गुड मोनिका। चलिए प्रिया जी यमुनानगर, बिल्कुल दांगी जी, नरवीर जी, इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, सर छोटू राम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क कहाँ है? नीलोखेड़ी, नारनौल, मुरथल या नूह? तो सर छोटू राम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज बताइए भाई कहाँ पे है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? मुरथल, बिल्कुल प्रिया जी, क्या बात है, वेरी गुड भाई, ठीक है। सबसे पहले, उसके बाद लोकेश सी, वेरी गुड भाई साक्षी मोनिका, बिल्कुल भाई। राकेश जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी। पूनम देवी जी, स्वागत है भाई आपका भी। ओके भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? मुरथल आएगा भाई। क्या आएगा? मुरथल। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है ना, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क किस स्थान पर है? झज्जर, कैथल, रिवाड़ी, हिसार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल दांगी जी सही है, डिसेंडेंट जी। ओके सुनील जी, बिल्कुल सही बताया आपने। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? सबसे पहले मोनिका, उसके बाद लोकेश, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है बिल्कुल रियुदांगी जी, क्या आएगा? हिसार आएगा भाई। क्या आएगा? हिसार, नरवीर हिसार में, ठीक है भाई। सुनील जी, राकेश जी, प्रदीप जी, पूनम जी, प्रवीण जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टोटल, पूनम जी ठीक है, कितने कर लिए भाई? 76 क्वेश्चन कर लिए। और साक्षी जी डोंट वरी, मैं उसको जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे 13, आई चेक इट एंड पिन अप। ओके मैं पिन कर दूंगी, डोंट वरी, रिलैक्स, जस्ट चिल, ठीक है। तो चलिए भाई, और बाकी हमारे सारे के सारे क्या रहे भाई? बिल्कुल करेक्ट रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 3 टॉपिक को करा, परिवहन, संचार और विद्युत परियोजनाओं से जितने भी PYQ पूछे गए थे वो कर लिए। और फिर मिलते हैं भाई मैराथन क्लास में। आज रहेगी ज्योग्राफी को लेके जितने भी PYQ पूछे गए हैं टीचिंग एग्जाम में, KVS, NVS और DSSB में।
तो चलिए फिर करते हैं भाई, ओके 8 बजे मिलते हैं। चलिए थैंक यू सो मच सभी बच्चों का, थैंक यू सो मच भाई। और क्लास को लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू सो मच भाई सभी का।